नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपको फिर आज मालती जोशी जी की एक कहानी सुना रही हूँ। मैं तो शकुन हूँ। तो ये कहानी एक बच्चे की है जो कि अपने घर में एक काम वाली को बच्चे को देख देख कर वो बिल्कुल उसी की तरह व्यवहार करना चाह रही है। तो शुरू करते हैं कहानी। मैं तो शकुन हूँ। रविवार की असल दोपहरी। नींद जैसे पूरी होना ही नहीं चाहती। उठने की कोशिश में पवन करवट बदल कर लेट गया। अपने पीछे सोई स्वीटी को उसने थपकाना चाहा, पर उसका हाथ खाली बिस्तर को थपा कर रह गया। अपनी तंद्रा को कठिनाई से परे ढकेल कर उसने आंखें खोली। स्वीटी वहाँ नहीं थी। रमा के पास भी नहीं। ए रमा, छोकरी कहाँ गई? उसने रमा को जगाने की असफल कोशिश करते हुए कहा। होगी यही कहीं, रमा ने कहा और फिर साड़ी के पल्लू को सिर पर ओढ़कर करवट बदल कर लेट गई। परंतु पवन दोबारा न सो सका। तकिए के नीचे से झांकती हुई रंगीन तस्वीरों वाली किताब उसका अपराध बोध जागृत कर गई। वो कल शाम ही ये किताब लाया था और तब से ही स्वीटी उसकी कहानी सुनने को उत्सुक है। आज दोपहर का वादा किया था उसने, पर इतवार का स्पेशल लंच लेने के बाद कमबख्त नींद ने इस तरह आ घेरा। स्वीटी, उसने अधीर होकर आवाज़ दी। जवाब तो नहीं आया, पर कुछ ही क्षण में राख और मिट्टी से सने हाथ लेकर स्वीटी दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। उन्हीं हाथों से वो अपने बालों को भी पीछे करती जा रही थी, जिससे गालों पर और बालों पर अच्छी चित्रकारी हो रही थी। अच्छा सॉन्ग बना रखा है छोकरी। क्या कर रही थी? बर्तन मांज रही थी। क्या? दोनों ने एक साथ कहा। रमा तो एकदम उठकर ही बैठ गई। उसकी नींद कोसों दूर भाग गई थी। तू फिर राख मिट्टी से सन कर आई है? हे भगवान, सुनो जी, मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से। कल रात पूरी एक शीशी वैसलीन मैंने चुपड़ी है इसके, और आज इसका फिर यह हाल देख लो। स्वीटी, तुम गंदी लड़की नहीं हो ना, राजा बेटी हो ना? पवन ने स्वर को यथाशक्ति गंभीर बनाते हुए कहा। परी रानी हो ना तुम, फिर मिट्टी से क्यों खेलती हो? मैं तो शकुन हूँ, सीधा सपाट उत्तर मिला। शकुन? क्या मतलब? पवन की समझ में कुछ भी नहीं आया था। शकुन मतलब शकुन। शकुन मतलब शकुन, अपने यहाँ काम करने वाली ने बताया। तो आजकल रानी जी का उसी का भूत चढ़ा हुआ है। ओह आई सी। तो इस समय आप शकुन के रोल में हैं। गुड। अच्छा भाई शकुन, पापा को एक गिलास पानी तो पिलाओ। पापा को नहीं, साहब को। हाँ हाँ, साहब को, लेकिन पहले हाथ साफ करो भाई। स्वीटी ने तत्परता से दोनों हाथ फ्रॉक से पोंछ लिए। इस दर्दनाक दृश्य को देखते ही रमा ने तो आंखें ढाँप ली। हैव ए हार्ट डियर, तुम तो बड़ी जल्दी ऑफ हो जाती हो। बच्चों में तो ये अनुकरण की प्रवृत्ति होती है ना, बड़ी मज़ेदार। इसे इनकरेज करना चाहिए, इसी से तो बच्चे सीखते हैं दरअसल। देखो जी, ये लेक्चर कल कॉलेज में अपने विद्यार्थियों को सुनाना। रोज़ कपड़े धोने पड़े तो पता चले। हाथ छिल जाते हैं मेरे। रमा ने तुनक कर कहा तो पवन को चुप हो जाना पड़ा। थोड़ी देर में स्वीटी पानी लेकर आ गई थी। रास्ते भर छलकता हुआ ग्लास आधा ही रह गया था, पर फिर भी पवन को अपनी कामकाजी बिटिया पर बड़ा प्यार आ रहा था। उसके नाटक में शामिल होते हुए उसने पूछा, अरे भाई शकुन, तुम्हारे बप्पा क्यों नहीं आए आज? गेहूँ पिसवाना था ना आज सवेरे। पप्पा मिट्टी में गए हैं। उत्तर भी आने में देर नहीं हुई। मिट्टी में मतलब कोई मर जाता है ना, उसको मिट्टी बोलते हैं, स्वीटी ने संजीदगी से कहा। पवन का तो हंसी के मारे बुरा हाल हो गया। स्वीटी को गोद में उठाकर उसने चक्कर घिन्नी से घुमा दिया। मान गए रमा तुम्हारी बिटिया को। क्या जनरल नॉलेज है, वाह। ये तारीफ करने की बात है? रमा के सर में रोष था। ये लड़की ऊट पटांग कुछ भी सीखती जा रही है और तुम उसकी पीठ थपथपाते रहो। मेरी तो ज़रा भी परवाह नहीं करती। पवन फिर से बच्चों के स्वाभाविक मूड पर कुछ बोलना चाह रहा था, पर रमा का मूड देखकर चुप हो गया। बाथरूम की ओर जाते हुए उसने बिल्कुल ही दूसरे लहजे में कहा, मम्मी, हम दोनों अभी गोरे चिट्टे होकर आते हैं, जल्दी से चाय बनाइएगा। बाथरूम से लौटे तो मेज़ पर सब कुछ तैयार था। कप, प्लेट्स, चाय की केतली, दूध का गिलास, सब एकदम तैयार। हम चाय पियेंगे, स्वीटी भिनभिनाई। छोटे बच्चे चाय नहीं पीते, पता है ना, रमा ने डांट लगाई। स्वीटी का मुंह इतना सा निकल आया। देखो बेटे, चाय पीने से रंग काला हो जाता है, हमने बताया था ना, काली हो जाओगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? फिर तुमने गंदी बात की उससे, रमा ने टोका। गंदी बात क्या है इसमें? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये। पत्थर ट्रीटमेंट है। दिन भर घर में रहो तो पता चले, सारी साइकोलॉजी हवा हो जाएगी। पवन को फिर चुप हो जाना पड़ा। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद स्वीटी ने आखिर पूछ ही लिया, शकुन तो रोज़ गिलास भर चाय पीती है, वो काली क्यों नहीं होती? शकुन नहीं, शकुन, शकुन। कितनी बार समझाया है ना, ठीक से बोला करो, रमा ने फिर डांटा। अरे छोड़ो यार, क्यों शाम को अपना
और उसका मूड ख़राब कर रही हो। चलो घूमने चलते हैं। कहाँ जाएंगे? स्वीटी ने पूछा। नेहरू पार्क। कुल्फ़ी लेंगे? पवन ने रमा की ओर देखा। कुल्फ़ी के मामले में समझौते की गुंजाइश नहीं थी। पेपर लाओ तो बेटे, सिनेमा देखते हैं कौन सा अच्छा है। सिनेमा नहीं? क्यों? डर लगता है। डर नहीं लगेगा, मारपीट वाला नहीं देखेंगे, गाने वाला देखेंगे, आंटी लोगों के डांस वाला, ठीक है ना? स्वीटी ने अस्वीकृति में सिर हिला दिया। सिनेमा उसे थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर अंधेरे में उसका दम घुटने लगता है, बार बार भूख लगती है, बाथरूम जाने की इच्छा होती है। मम्मी पापा का ध्यान पर्दे की तरफ होता है, उसकी बात कोई सुनता ही नहीं। पर्दे पर सब लोग गटर पटर बोलते चले जाते हैं और उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं। मम्मी से पूछो तो डांट और सुननी पड़ती है। कोमल के यहाँ चलो ना, कितने दिन हो गए, रमा ने सुझाव दिया। स्वीटी, आंटी की गुड़िया देखोगी ना? वही अस्पताल वाली? हाँ, अब तो बड़ी हो गई होगी, हंसती भी होगी। चलना है? बस, स्वीटी ने चट से हामी भर दी। फिर शुरू हुआ तैयार होने का लंबा दौर। इसी चीज़ से तो वो भागती है। उसके मुंह हाथ दोबारा खूब रगड़ कर धुलवाए गए, यूं ही दांतों को ब्रश करवाना पड़ा। फिर बाल सुलझाए गए, हेयर पिन्स, बो, रिबन सबको आजमाया गया। इसी बीच मम्मी की कमेंट्री बराबर चलती रही। देखो, वहाँ ठीक से बैठना, कोई चीज़ नहीं छूना, खाने को नहीं मांगना, मुंह में उंगली नहीं देना, और भी पता नहीं क्या क्या। वो शीशे में देखकर टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाती रही और हूँ हाँ करती रही। अब कुर्सी पर भगवान जी की तरह बैठे रहना। हाँ, उसे सजा संवार कर मम्मी ने कहा और खुद तैयार होने चली गई। ड्राइंग रूम में पापा समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वो धीरे से उनके सामने जाके खड़ी हो गई। पापा, उसने हौले से पुकारा। अरे, पापा ने एकदम देखा। ये परी कहाँ से आ गई भाई हमारे घर में? और उन्होंने एक चुम्मी ले ली। स्वीटी को बड़ा अच्छा लगा और वो सचमुच ही भगवान जी की तरह बैठी रही सोफे पे। पापा जब तैयार होने चले गए तब उसे अकेले बैठकर ऊब होने लगी। वो खिड़की के पास खड़ी हो गई। सामने वाले का गोपेश कंचे खेल रहा था। उसका मन हुआ दौड़कर सड़क के उस पार चली जाए, पर कपड़े खराब होने का डर था। वो लौटकर दीवान पर पसर गई। धीरे धीरे उसके बालों में पिनें चुभने लगी, पाँव जूतों में कसमसाने लगे, फ्रॉक की फ्रिल से गले में गुदगुदी सी होने लगी। इसीलिए तो उसे शकुन बनना अच्छा लगता है ना। न मुँह हाथ धोने का झंझट, न कपड़े बदलने का। बस सुबह उठती है और सीधे घर से बाहर। कभी कोई उसे सजने के लिए नहीं टोकता, न ही कभी उसे बालों को शैम्पू से धोना पड़ता है। जहाँ भी जाती है गिलास भरकर चाय मिलती है। कुल्फ़ी खाने की इच्छा होती है तो मज़े से ख़रीद लेती है, उसकी माँ को पता भी नहीं चलता। और खाना भी वो कितने मज़े से खाएगी। बस आंगन में पसर कर बैठ जाएगी और दोनों हाथों से शुरू हो जाएगी। बीच बीच में एक आध को कुत्ते को या कौवे को डालती जाएगी। स्वीटी को ये सब कुछ इतना अच्छा लगता है, पर मम्मी उसे कभी बाहर नहीं खेलने देती। अपने साथ ही खिलाएंगी और मम्मी के पास खाना तो एक मुसीबत है। इतनी ज़ोर से मुंह मत चलाओ, चम्मच इतनी ज़ोर से क्यों बज रहा है, गिलास कौन से हाथ से उठाया जाता है। पापा ही कभी कभी डांट देते हैं। कितना टोकती हो भाई, लड़कियों को खाना तो ढंग से खा लेने दो। ढंग से खाना ही तो सिखा रही हूँ, मम्मी कहती। हाय, कर दिया ना सत्यानाश। रमा इतनी ज़ोर से चीखी कि कमीज़ पहनते पहनते पवन भी बाहर आ गया। क्या हुआ भाई? अपनी आंखों से ही देख लो ज़रा। सच, मैं तो इस लड़की के मारे तंग आ गई हूँ। स्वीटी घबरा कर उठ खड़ी हुई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जब रमा ने खींचकर उसके मुंह से रुमाल निकाला तब कहीं उसे होश आया। पता नहीं कब वो मुंह में चला गया था। गुलाबी फ्रॉक पर गुलाबी रुमाल टका हुआ था। सारे मैचिंग का सत्यानाश हो गया। सब चलता है यार, बच्चे तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तुम तो बहुत ज़्यादा सचेत हो जाती हो, पवन ने समझाते के स्वर में कहा। कोमल की यहाँ जाना है, नहीं तो मैं इतना माइंड नहीं करती। अभी जिस तिस से कहती फिरेगी कि एक ही लड़की है, उसे भी ढंग से रखना नहीं आता। पवन चुप रहा। इस मामले में उसे भी बख्शा नहीं गया था। कमीज़ दोबारा बदलनी पड़ी थी, बाल नए सिरे से ब्रश करने पड़े थे, इसलिए वो चुपचाप देखता रहा। स्वीटी की तकदीर अच्छी थी, इसलिए फ्रॉक नहीं बदलनी पड़ी, पर बाल फिर से संवारे गए, रिबन बदली गई और उससे मेल खाता गया रुमाल फ्रॉक में टाका गया। कोमल के यहाँ पहुँचते ही स्वीटी का वो शानदार स्वागत हुआ कि रमा की मेहनत सफल हो गई। कोमल और महेश ने तो उसे हाथों हाथ लिया ही, पास पड़ोस की लड़कियां भी उसे उठाकर ले गई। पूरी बिल्डिंग में उसकी नुमाइश होती रही। जब थक गई तभी उसे छोड़ा गया। आंटी की गुड़िया कहाँ है? आते ही उसने पूछा। अभी सो रही है, उसे पता थोड़ा ही था स्वीटी दीदी आ रही हैं। नहीं तो जागती रहती, कोमल ने प्यार से कहा। तुम्हारी गुड़िया गाना आता है? तुम्हारी गुड़िया को गाना आता है? रमा ने पूछा। अरे कहाँ, वो तो बस रोना ही जानती है। हमारे स्वीटी को तो इतने गाने आते हैं। अच्छा सुनाओ तो देखें। कितनी बोर हो गई थी स्वीटी। मम्मी को बैठे बिठाए जाने क्या सूझ आता है जब देखो तब। सुनाओ बेटे, सबने आग्रह किया।
स्वीटी ने बेबन से ही डिंग डोंग बेल सुना दी। ऐसे नहीं, एक्शन करके। स्वीटी ने दोबारा पूरे अभिनय के साथ सुना दिया, पर बात कुछ जमी नहीं। घर में तो दिन भर कान खाती रहेगी, किसी के सामने इसे पता नहीं क्या हो जाता है। रमा ने कहा। उसके स्वर में निराशा थी। अरे अभी छोटी है बेचारी, कोमल ने सांत्वना दी। अच्छा आंटी को अंग्रेजी गिनती सुनाओ। स्वीटी ने रट्टू तोते की तरह गिनती सुना दी। अच्छा चंदू मामा की शादी में लता मौसी ने डांस किया था ना, आंटी को दिखाओ। मम्मी की फरमाइशों का अंत नहीं था। अब वो बहुत बोर हो गई थी। झूले में आंटी की गुड़िया कुनकुनाने लगी, तब जाकर उसे छुटकारा मिला। सच कितनी प्यारी गुड़िया थी, मक्खन की तरह सफ़ेद चिकनी, खूब हंस रही थी। हंसते हुए उसका पोपला मुंह बड़ा प्यारा लग रहा था। हमारी गोद में दीजिए, स्वीटी ने मनोहार के स्वर में कहा। आंटी ने धीरे से उसकी गोद में छुआ भर दिया और फिर उठा लिया। कितना बुरा लगा स्वीटी को, वो क्या गिरा देती। बस फिर आंटी और मम्मी गुड़िया की बातें करने लगी। पापा और अंकल सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहे थे और खूब ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। स्वीटी अब एकदम अकेली पड़ गई थी। आंटी की अलमारी में प्यारे प्यारे खिलौने सजे हुए थे, मेज़ पर ढेर सारी रंगीन किताबें थीं, पर मम्मी के डर के मारे वो उन्हें छू नहीं पा रही थी। गुड़िया का झूला खूब प्यारा लग रहा था। स्वीटी की इच्छा हुई कि कोई उसे थोड़ी देर के लिए झुला दे, पर फुर्सत किसे थी, सब गप्पों में मस्त थे। उसे तो नींद सी आने लगी थी, पर प्लेटों की खनखनाहट से वो दूर भाग गई। उत्सुक होकर वो प्रतीक्षा करने लगी। बाप रे, कितनी देर लगाते हैं ये लोग। उसे तो भूख लगाई थी। मेज़ पर नाश्ता लग गया, बेसन के लड्डू, साबूदाने के पापड़ और तले हुए काजू। सारी चीज़ें उसकी पसंद की थी। हमारी रानी बिटिया क्या खाएगी, आंटी ने प्यार से पूछा। बस एक पापड़ और 2-4 काजू दे दो, पूछना क्या है। मम्मी को बीच बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी। अरे वाह, सिर्फ पापड़ क्यों, लड्डू क्यों नहीं, आंटी ने जैसे उसके मन की बात कह दी और एक पूरा का पूरा लड्डू उसके प्लेट में रख दिया। खूब खुश हो गई स्वीटी। लेकिन ये समझदारी उन्होंने चाय के समय नहीं दिखाई, और चाय के बाद जब पान बाहर का दौर शुरू हुआ, जब भी उसे किसी ने नहीं पूछा, तैश में आकर उसने सौंफ से मुट्ठी भर ली। स्वीटी, मम्मी की गुर्राहट से वो एकदम सहम गई। अपनी मुट्ठी फ्रॉक में छिपाए वो धीरे से बाहर आ गई और सीढ़ियों पर बैठकर सड़क का तमाशा देखती रही। खूब गाजे बाजे के साथ एक बारात आ रही थी। खूब ट्यूबलाइटें थीं उसके साथ। बाजी वालों की पोशाकें भी खूब अच्छी थीं, जरी वाली लाल लाल। एक आदमी गाड़ी पे चढ़ा हुआ हम तुम एक कमरे में बंद हो गा रहा था। आंटी के घर से थोड़ी दूर पहले ही वो बारात रुक गई। सब लोग घेरा बनाकर खड़े हो गए। बैंड वाले महबूबा महबूबा बजा रहे थे। स्वीटी समझ गई कि अब नाच हो रहा होगा। चंदू मामा की शादी में भी तो ऐसा ही हुआ था, पर उसे यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, न दूल्हे का चेहरा न नाचने वाले। वो उठी और भीड़ में मछली की तरह रास्ता बनाती ठीक वहाँ पहुँच गई जहाँ नाच हो रहा था। 5-6 लड़के रुमाल फैलाकर नाच रहे थे और औरतें उन पर पैसे निछावर कर रही थी। स्वीटी को पता नहीं क्या हो गया, वो भी घेरे में शामिल हो गई और उल्टे सीधे हाथ पैर फेंकने लगी। लता मौसी का डांस अब उसे याद आ रहा था और वो बड़े ज़ोर शोर से उसे कर रही थी। इतनी देर एक जगह बैठने से उसके हाथ पांव जम गए थे और उसे यूं खुलकर उछल कूद करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। हाय कितनी प्यारी बच्ची है, किसकी है, किसी ने कहा और उस पर भी 1 रुपया न्यौछावर कर दिया। एक लड़के को पता नहीं क्या सूझा कि उसे गोद में उठाकर ही नाचने लगा। न्यौछावर करने वालों की होड़ सी लग गई। फिर अरे स्वीटी कहाँ है। जब चलने का समय आया तो रमा को ध्यान आया। सुनो जी, वो लड़की कहाँ गई, उसने चिंतित स्वर में पति से पूछा। अरे यार, होगी यहीं कहीं, पवन ने कहा और बातों में मशगूल हो गया। गुट निरपेक्ष नीति पर उसकी बहस भी अधूरी ही थी। बस गप्पे ही लड़ाते रहिए आप, तो ये नहीं कि ज़रा देख लें कि कहाँ है वो। तो आप कौन सा महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, आप ही देख लीजिए ना। अरे लड़ो मत यार, अड़ोस पड़ोस में होगी, बगल वालों की मीनू को बड़ा शौक है छोटे बच्चों का। महेश ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन जब पड़ोस में भी पता नहीं चल सका तब ज़रा घबराहट हुई। रमा तो एकदम रोनी रोनी हो आई। महेश स्कूटर निकालने की सोच ही रहा था, पवन एकदम बोल उठा। वो रही सड़क के उस पार। सबकी नज़रें एक साथ उसकी ओर उठ गई। दूर जाती हुई बारात को मुड़ मुड़ कर देखती हुई स्वीटी थिरकती चली आ रही थी। बैंड पर एक डाल पे तोता बोले बज रहा था और स्वीटी पंचम स्वर में उसे गा रही थी। पवन दौड़ता हुआ गया और लपक कर उसे उठा लिया। बेवकूफ़ छोकरी, सड़क पर ऐसे चलते हैं कहीं, अभी मोटर के नीचे आ जाती तो। कोमल ने उसे गोद में लेते हुए पूछा। हमारी रानी बिटिया कहाँ चली गई थी, सबको कितनी फिक्र हो गई थी। बारात दे रही थी, सीधा सपाट उत्तर था। तो बारात देखने सड़क पर थोड़े ही जाते हैं, रमा ने उसे पुचकारते हुए कहा। छोटे बच्चे तो खिड़की से ही देखते हैं। मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ।
उसने कहते हुए सबको चकित कर दिया। मैं तो शकुन हूँ। और मुंह में रुमाल ठूसकर वो सद रमा की गोद से उतर पड़ी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की कहानी, मैं तो शकुन हूँ।